राघव चड्ढा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी चिट्ठी लिख दी है अरविंद केजरीवाल को। अनिल चौधरी ने लिखा है, उम्मीद है आप तक पहुंच गई होगी चिट्ठी कि साहब हम 300 बसें लगाना चाहते हैं, केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। ये वाकई मजदूरों को देखकर दिल पसीज रहा है कांग्रेस का, या आपको भी लगता है कि राजनीति हो रही है बस चलाने के नाम पे? मैं भी 1.5 मिनट चाहूंगा अपना। हाँ बिल्कुल, 1.5 मिनट आपको मिलेगा सर। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार के भयानक दृश्य हम सड़कों पर देख रहे हैं, जिस प्रकार का दर्दनाक पलायन कहें, एक्सोडस कहें, माइग्रेशन कहें, और जिस स्तर का हम देख रहे हैं, शायद इस प्रकार के नजारे आज से पहले 1947 जब देश का विभाजन हुआ था उस समय देखे गए होंगे। लाखों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। मैं आपकी थोड़ा सा ये अवश्य कहना चाहूंगा कि 23 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा और 1 मई तक, 23 मार्च से लेकर 1 मई तक किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन हमें केंद्र सरकार से नहीं मिली। तमाम राज्य कहते रहे कि भाई हमारे मजदूर प्रवासी लोग अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं, आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, कोई भी राज्य अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सकता, आपकी अनुमति चाहते हैं। खैर, सरकार 23 मार्च से लेकर 1 मई तक जो भी रहा, आलस रहा, इनडिसाइसिवनेस रही, किसी असमंजस में पड़े रहे, उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी। अंततः जब गाइडलाइंस आई भी तो भी वो इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं कि पहले कहते हैं जी बस चला दो, फिर कहते हैं नहीं बस मत चलाओ, ट्रेन चलाओ। अब ट्रेन भी आप कभी 5 ट्रेन दे देते हैं, कभी 7 ट्रेन दे देते हैं। केंद्र सरकार के कहने पर हमने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया दिल्ली में कि लोगों को यहां से अपने मूल राज्य भेजें, और आपको मैं बताना चाहूंगा 4 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यदि केंद्र सरकार रोज 15 बसें दिल्ली सरकार 15 ट्रेनें दिल्ली सरकार को देगी चलाने के लिए, तो 4 लाख लोगों को भेजने में तो कई साल लग जाएंगे। हमारा अनुरोध यह है कि ट्रेन आप कम से कम 100-150 ट्रेन हर राज्य को मुहैया कराइए। जब इस देश के अंदर आप वंदे भारत स्कीम चलाकर हजारों अमीर लोग जो विदेशों में हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान ला सकती है, अच्छी बात है, लाई है, वो भी हमारे देश के भारतीय हैं, तो भाई वंदे मजदूर भी चला दो। वंदे मजदूर के अंदर गरीब मजदूर को अपने मूल राज्य पहुंचाने का काम कर दो। और बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, राजनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखता है, वो उसको चिट्ठी लिखता है, आपस में प्रत्यारोप करते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और मजदूर की खिल्ली उड़ाते हैं। मैं कहना चाहूंगा तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कि कृपया कर मजदूरों के हित के बारे में सोचिए। जब वोट चाहिए होता है तब अमीर आदमी वोट नहीं देता, आप इन्हीं के पास जाते हो। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से अमीरों की पार्टी है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस प्रकार से गरीब विरोधी मानसिकता के साथ बीजेपी काम कर रही है, आप मुझे एक बात बताइए, जब अमीर लोग आ सकते हैं विदेशों से जिनके लिए आलीशान जहाज भेजा जा सकता है, क्या 100 ट्रेन नहीं चला सकते मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने के लिए? 1.5 मिनट हो गया, आपकी बात आपने कह दी, लेकिन मैंने आपसे बस का सवाल पूछा था, आप उसकी बजाय ट्रेन में चढ़ गए। मैंने पूछा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख के पूछा है, 300 बसें चलाना चाहते हैं, चलाने की इजाजत दोगे? वो तो बता दीजिए। आप कह रहे नहीं हम तो ट्रेन में चढ़ाएंगे, पहले बस तो बता दीजिए, ट्रेन में चढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने देखा संजय सिंह जी ने लिखी है बात जो आपने अभी बताई, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप वो 300 बसें चलाना चाहते हैं, या आप भी जो वो आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं थोड़ी देर के बाद आप पर भी लगाएंगे कि भाई देखो ये भी नहीं चलाने दे रहे? हमने पिछले 1 हफ्ते में 65,000 प्रवासी मजदूर जो अपने मूल राज्य जाना चाहते थे, उनको दिल्ली से उनके मूल राज्य सही सलामत खाने के साथ, इज्जत सम्मान के साथ पहुंचा दिया है। कैसे? जैसे कल देख रहे थे हम गाजियाबाद में, जरूर लाइन लगे हुए थे लोग, उनसे पूछ रहे थे कहां से आए, तो बोल रहे थे दिल्ली से आए। लेकिन जहां तक आपकी बसों की बात है, यदि वो बस दिल्ली से किसी और राज्य में ले जाना चाहते हैं तो अनुमति तो उस राज्य की चाहिए जिस राज्य में वो प्रवेश करेगी। आज की खबर है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस जारी करी, उन गाइडलाइंस के बिल्कुल विपरीत जाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि सवाल है, आपको भी 4 चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी क्या ऐसी? 300 बसें चलाना चाहते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई दे रहा है आपको 300 बसें, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? डीएम के पास अप्लाई करें, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कंसर्न, वो परमिशन देता है, मुख्यमंत्री परमिशन देता है। ठीक है सर, डीएम को आप चिट्ठी भेजिए, हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी सीएम के पास चली गई थी, थोड़ी देर के बाद हो सकता है वहां से भी आई यूपी की सरकार से कि आपको डीएम को लिखना था, सीएम को क्यों लिख दिया आपने जाके? ठीक सर, आप लोग समझा रहे हैं, इस देश का कोई मजदूर अगर गलती से टीवी पे बैठ के देख रहा होगा ना कहीं, क्या उत्तर प्रदेश में बसें घुसने की परमिशन यूपी सरकार दे रही है? क्या बिहार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो परमिशन दे देंगे? इन लोगों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। अभी इन दोनों से पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश, एक चीज मेरी बात सुन लीजिए, बस एक आखिरी चीज सुन लीजिए। जब गाइडलाइंस कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी करी और कहा कि इंटर स्टेट ट्रैवल अलाउ होना चाहिए,
उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, ना बसें जा सकती है, ना गाड़ी जा सकती है, ना ट्रेन को अनुमति दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये तमाम सरकारें आने ही नहीं दे रही अपने राज्य में, वाहन को प्रवेश ही नहीं करने दे रही हैं, तो कैसे कोई किसी व्यक्ति को पहुंचाएगा?